जैसा कि हमारे नेता किशोर मुन्ना जी ने कहा कि आज का जो विषय है वह मुख्य रूप से केंद्रित है जनता दल यू के विधान पार्षद माननीय संजय सिंह जी के द्वारा हमारे जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी पर एक छोटा सा आरोप उन्होंने लगाया। उस आरोप का कोई मतलब नहीं था। अभी बिना मौसम की बरसात करने की कोशिश की और प्रशांत जी पर इस तरह के आरोप लगाना कहीं से भी ये जनहित का सवाल नहीं है, इसलिए कि प्रशांत किशोर जी का कद बहुत बड़ा है भी। जिस समय प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार जी के साथ रह रहे थे या काम कर रहे थे, उस समय संजय जी का राजनीतिक पहचान भी नहीं थी, और राजनीतिक पहचान जब नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री आवास में जाना आना वर्जित रहेगा, अनुमति नहीं रहेगी। और जब मुख्यमंत्री आवास में जब कोई धड़ल्ले से आ जा नहीं सकता है तो इस तरह की बात बात कैसे जान सकता है और कैसे कह सकता है, ये कहीं से हम लोग को उचित प्रतीत नहीं होता। और कल का जो प्रसंग था वह खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी जन सुराज के सूत्रधार या जन सुराज के बारे में अब ये पॉलिटिकल पार्टियों को शुरू में उन लोगों ने तो यह प्रचार किया कि भाजपा का बी टीम है। कुछ आरजेडी के द्वारा, आरजेडी के जो उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष और आज भी शायद निवर्तमान अध्यक्ष वही है श्री जगदानंद सिंह जी ने प्रशांत किशोर जी के बारे में एक भद्दी टिप्पणी की थी कि प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर पांडे। अब ये टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि कहा था कि एक फरमान जारी किया था कि राजद में के लोग जा रहे हैं जन सुराज के अभियान में, इसलिए इन लोगों को रोका जाए। इस तरह का फरमान जो है, इससे राजद को ही नुकसान हुआ, जन सुराज को कहीं नुकसान नहीं हुआ। ठीक उसी तरह के संजय सिंह जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई प्रशांत किशोर जी पर, उस टिप्पणी से हम समझते हैं कि जन सुराज के सूत्रधार और जन सुराज के नेता प्रशांत जी या जन सुराज को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि जनता दल यू को जन सुराज के उपस्थिति से या जन सुराज के मजबूती से कहीं न कहीं हमें जनाधार में नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान को भरपाई करने के लिए इस तरह की ओछी हरकत, ओछी टिप्पणी इन्होंने संजय सिंह जी ने किया। और संजय सिंह जी की जब चर्चा प्रशांत जी कर रहे हैं तो संजय सिंह जी का और कद बढ़ जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि संजय सिंह ऐसे लोगों पर, हम ही लोग जो यहाँ आए हुए हैं काफी हैं, हम लोग तो उनके साथ सदन में भी काम कर चुके हैं, संजय जी को बाखूबी जानते हैं, उनके साथ हम लोजपा में भी रह चुके हैं, तो संजय जी को बहुत करीब से जानते हैं कि संजय जी की राजनीतिक हैसियत कितनी है। लेकिन इस तरह के प्रशांत किशोर जी पर टिप्पणी जो उन्होंने किया है, इसके लिए हम लोग थोड़ा दुखी हैं कि इस तरह का व्यक्तिगत टिप्पणी से संजय जी को बचना चाहिए। इस तरह की नामो निशान कहीं कोई बात नहीं है। प्रशांत जी का कद इतना बड़ा है, वह तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का भी सपना लेकर के हम नहीं आए हैं। बार बार आप लोग भी कई भाषणों में उनको सुनते रहे। तो जो आदमी अपना सब कुछ बिहार के बदलाव के लिए संकल्पित होकर के बिहार में वह डंके की चोट पर बोल रहे हैं, कह रहे हैं, और वहां पर एक छोटी सी बात कि डिप्टी सीएम बनने के लिए प्रशांत किशोर जी, उस तरह की बात कहीं से भी सर्वथा अनुचित लगता है, भ्रामक लगता है। इसलिए इस बात को हम खंडन करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी कमेंट संजय सिंह द्वारा आया है कि प्रशांत किशोर जी बिहार के डिप्टी सीएम की चाहत रखते थे और उन्हें ये नहीं दिया गया, इसलिए ये सारा कार्यक्रम या फिर जो भी हम देख रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया है, तो सबसे पहले इतनी छोटी महत्वाकांक्षा लेके जनसुराज चला ही नहीं है। सब प्रशांत किशोर जी ने बिल्कुल कहा है कि हम सीएम तक की पद को उतनी महत्व नहीं देते जितना कि, तो ये डिप्टी सीएम बहुत दूर की बात है। दूसरा चीज़ ये कि अगर आप प्रशांत किशोर जी की लोकप्रियता की बात करें तो वो पूरे बिहार के नेशनल लेवल पर बहुत फेमस है, और वहीं पे अगर हम संजय सिंह की लोकप्रियता को देखें तो उनका कद बहुत ही छोटा है पब्लिक पॉपुलैरिटी के माध्यम से। जहां प्रशांत जी के फॉलोअर करोड़ों में हैं,
वहीं पे संजय सिंह को मुझे लगता है कुछ हजार लोग के पीछे उनकी पहचान होगी। तीसरा चीज़ ये कि जब आप प्रशांत किशोर जी पे सवाल उठाते हैं, सबसे पहले जो आप अपनी ड्यूटी की बात क्यों नहीं करते? एज ए एमएलसी आपने अपनी ड्यूटी कितनी निभाई है? जहाँ पे आपको सरकार से सवाल करना चाहिए, अपने रोल को निभाना चाहिए, आपको गवर्नमेंट की उपलब्धि या उनके स्कीम्स पे सवाल उठाना चाहिए, वहाँ पे आपकी ड्यूटी है। लेकिन जहाँ पे आपके स्टेटमेंट में कोई औचित्य नहीं, वहाँ पे आप अपनी स्टेटमेंट्स को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात कहा बिल्कुल जा सकता है कि ये भटकाने वाली बात है, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात है, और आप अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना निभाते हुए एक बिल्कुल ही बेबुनियाद और बेसलेस कमेंट करते हैं लाइमलाइट में आने के लिए। और कहीं ना कहीं ये आज हो रहा है कि उनके एक स्टेटमेंट वजह से हम सभी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ये मोटिव था और इस मोटिव पे चर्चा हो रही है और उनका नाम आ रहा है। तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, पार्टी की पॉपुलैरिटी को मद्देनजर रखते हुए सारा स्टेटमेंट है, और हम इसे एक इलेक्शन गिमिक के नाम से भी कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी का उनका हिस्सा है, बट इसका कोई खासा असर चुनाव पे पड़ने वाला नहीं है। जेडीयू की पॉपुलैरिटी या उनकी पॉपुलैरिटी पे कुछ खासा पड़ने वाला है नहीं। कल जिस तरह से जो रूलिंग पार्टी है उसके प्रवक्ता ने, अब तो प्रवक्ता भी नहीं है, प्रवक्ता से भी उनको मुक्त कर दिया गया है, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन कल उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी से प्रशांत किशोर जी ने डिप्टी सीएम बनाने की बात कही थी, डिप्टी सीएम नहीं बनाया इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। तो नंबर 1 की प्रशांत किशोर जी 2018 में जनता दल यू छोड़ दिए थे, या जनता दल यू ने उनको निकाल दिया था। आपको याद होना चाहिए क्यों निकाला था। एनआरसी और सीएए इसी मामले पर प्रशांत जी ने नीतीश जी से कहा था कि इसका आप विरोध मत कीजिए, आप ये मुसलमानों के साथ एक देश में अन्याय हो रहा है, आपको उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। तो जब 2018 में वो दल छोड़ दिए तो 7 वर्ष के बाद उनको रात में सपना आया कि भाई डिप्टी सीएम बनना चाह रहे थे। वैसे भी जो इस तरह की बातचीत होती है वो बहुत गोपनीय और बहुत ही एक दूसरे के साथ जो बातचीत होता है वो पब्लिक डोमेन में नहीं होता है। आप जानते हैं कि 2015 में नीतीश कुमार जी दिल्ली में जाके प्रशांत किशोर जी से मिले थे और उन्होंने कहा था कि भाई आप हमें सहयोग कीजिए। और फिर प्रशांत किशोर जी 2015 में कंधा लगाए, तभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन पाए। नहीं तो 2015 में जो भाजपा का प्रचंड प्रचार और पूरा तंत्र लगा हुआ था तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता था। प्रशांत किशोर जी ने मदद की और नीतीश कुमार जी को लगा कि भाई इनके सहयोग से हम मुख्यमंत्री बने हैं। प्रशांत जी बोलते भी हैं कि हमारा जो रिश्ता था वो पिता पुत्र का रिश्ता था एक तरह से। और फिर प्रशांत जी मुख्यमंत्री निवास में ही रहते थे। जब मुख्यमंत्री निवास में रहते थे तो 6 महीना साल भर में कभी यदा कदा जो आम लोगों के लिए, जदयू कार्यकर्ता के लिए कभी 1 जनवरी या कभी खुलता था गेट, तब संजय सिंह जी जाते होंगे। तो जो उन्होंने बयान दिया है वो बहुत गैर जिम्मेवाराना है, बहुत ही वो एक जो प्रोपगंडा होता है वो है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो हमारे दल के बने हैं श्रीमान उदय सिंह जी, प्रशांत किशोर जी को परिवारवाद पर नहीं बोलना चाहिए। तो प्रशांत किशोर जी आज बिहार का हकीकत है, वो आम लोगों की समस्या, यहाँ की गरीबी, यहाँ की अशिक्षा, यहाँ का बदहाल स्वास्थ्य, यहाँ का कानून व्यवस्था,
यहाँ विद्यार्थियों के साथ परीक्षा में जो धांधली हो रही है वो लगातार उस सवाल को उठा रहा है और ईमानदारी से लड़ रहा है। परिवारवाद पर भी वो बोलते हैं, लेकिन उदय सिंह जी सांसद कब बने? 2004 में सांसद बने, 2014 तक सांसद थे, 10 साल रहे। उनकी माता जी अंतिम बार 89 तक सांसद थे। स्वाभाविक है कि उदय सिंह जिस परिवार में जन्म लिए हैं उस घर में आधा दर्जन से ऊपर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे। उनकी मां 2 बार सांसद रही है, लेकिन आप देखेंगे 89 से लेकर 2004 तक करीब 14-15 वर्ष तक राजनीति वो नहीं थी। फिर वो राजनीति में आए और वो चुनाव लड़े, जीते भी। जनस्वराज की जो कल्पना की गई थी उसमें लगातार 2 साल से उदय सिंह उसमें लगे हुए थे, कंधा लगाए थे, तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये कहना कि परिवारवाद का ये नहीं था कि लालू जी के रहते हुए अपने बेटा को डिप्टी सीएम बना दिया। इसीलिए यदि प्रशांत किशोर जी परिवारवाद पर बोलते हैं और ये कहते हैं कि बिहार में 1200 परिवार ही हैं जिससे लगातार एमएलए एमपी हुआ है, तो उदय सिंह ने 15-14 साल तक संघर्ष किया, उसके बाद वो सांसद बने। ये भी उनका गलत है। तीसरा उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर व्यापारी है, वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करने के लिए राजनीति में आया है। तो बोलते भी है प्रशांत जी, हाँ हम व्यापारी हैं, लेकिन हम शिक्षा का व्यापार करते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में हर लोग शिक्षित हो। ये बात सही है कि प्रशांत किशोर जी राजनीतिक रणनीतिकार थे, लेकिन ये काम उन्होंने 3 साल पहले ही छोड़ दिया। अब 5 साल कहिए, 2018 के बाद उन्होंने ये काम नहीं किया। और अब जो बिहार में सड़ी गली व्यवस्था है उसको बदलने के लिए वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि एक दलित की बेटी है, वो प्रशांत जी को नहीं पच रहा है। दूसरी ओर उन्होंने विरोधाभास बोला है कि जिस दल से वो जीती हैं वो दलित है, उसका बड़ाई कर रहा है। ये सही है कि चिराग पासवान में यदि मटेरियल है बिहार फर्स्ट कर रहा है। प्रशांत जी बोलते भी हैं कि भाई यूथ है, युवाओं में लोकप्रिय है, बिहार में यदि कुछ करना चाहता था अच्छी बातें हैं, लेकिन इस आधार पर नहीं कि आप किस मंत्री के बेटी हैं और पैसा के बल पर आप टिकट लेकर जीत जाते हैं। सवाल इसका है। तो उन्होंने जो अपनी बात कही है बिल्कुल गैर जिम्मेवार तरीके से की है। जहां तक ब्लैक मनी का सवाल है, प्रशांत किशोर जी ने इस देश में 12 मुख्यमंत्री को बनाया नहीं है, बनने में अपना कंधा लगाया है। प्रधानमंत्री जी के भी चुनाव में बनने में उन्होंने अपना सहयोग किया है। तो संजय जी तो दूर दूर तक है ही नहीं, हमारे मित्र भी हैं वो, लेकिन पता नहीं जिस मंत्री के बारे में वो बोल रहे हैं उनसे उनका क्या रिश्ता है। उस मंत्री को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है कि जिस विभाग के वो मंत्री हो उस विभाग में संजय जी का जो कारोबार चलता है वो चलता होगा, वैध अवैध काम चलता होगा, पहली पार्टी यही लोग इनका काम है। तो इस तरह से बोलना बहुत ही निंदा का विषय है। और जो आदमी शीशे घर में रहे वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। प्रशांत किशोर जी जो काम किए हैं उस काम में 100% ईमानदारी है। इनके मुख्य प्रवक्ता, पूरी पार्टी इनकी, जो दिल्ली में सरकार है वो भी कई बार पब्लिक डोमेन में बातें कही है। प्रशांत किशोर का अभियान पर उन्होंने सवाल किया है,
हम लोगों की तरफ से तो कहा गया कि भाई आपकी दिल्ली में भी सरकार है, पटना में भी सरकार है, आप जांच करवा लीजिए। यदि आपको लगता है कि काला धन को व्हाइट धन किया जा रहा है, जांच करने में क्या दिक्कत है, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं, निवेदन पूर्वक कहना, विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि वो ओछी बातें नहीं करें। पब्लिक डोमेन में यदि लोग कह रहे हैं कि खगड़िया के सांसद, समस्तीपुर के सांसद पैसा देकर टिकट लिए हैं, ये प्रशांत जी ने नहीं कहा है, ये आम चर्चा है, तो स्वाभाविक है कि सब लोग ये बात पब्लिक डोमेन में है। इसमें किसी दलित के अपमानित होने का सवाल नहीं है। सवाल है कि जो सच है वही प्रशांत जी कहते हैं, और वो लोग जो लोग शीशे के घर में रह रहे हैं वो पत्थर नहीं फेंके, नहीं तो उनका एक एक क्रियाकलाप, एक एक वैसे जिसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, वो सब सबूत के साथ है। खोल देंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। जिस मंत्री का वो वकालत कर रहे हैं, अभी उसी विभाग के चीफ इंजीनियर भगवान दास पर छापामारी हुई, और आज तक के समय में किसी के घर से 8 करोड़ से ज्यादा रुपया नहीं प्राप्त हुआ किसी इंजीनियर के घर। जो किसका संरक्षण प्राप्त था? उसी मंत्री का, अशोक चौधरी जी का। तो अशोक चौधरी को खुश करने के लिए संजय जी जो बयान दे रहे हैं, मेरा सलाह है कि आप ऐसा बयान मत दीजिए। आपका राजनीति अतीत हम सबको मालूम है, लेकिन आप एक मित्र हैं, मित्र के हैसियत से आपको सलाह देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करें जिससे आप स्वयं आपका नुकसान हो जाए। किशोर कुमार मुन्ना जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि एक तरफ आप कहते हैं कि शांभवी चौधरी और राजेश वर्मा ने टिकट खरीदा, ठीक है? मैं नहीं कहता हूं, पब्लिक परसेप्शन है। तो इस बात पर आप अशोक चौधरी पर जब आरोप लगाते हैं तो उन्होंने टिकट खरीदा तो चिराग पासवान से ही खरीदा, तो उन पर क्यों नहीं आरोप लगाते हैं आप? भाई मैंने कहा कि जब मैं ये बोल रहा हूं जी कि टिकट खरीदा, ये पब्लिक का आवाज है। हाँ, तो किससे खरीदा? तो चिराग पासवान से भाई किससे, खुल के बोले ना। किससे खरीदा? इसको बोलने की जरूरत नहीं, आप इतना समझदार नहीं है। दुकान जिसका है, आप राजनेता भाई अपनी बात कर, भाई आप थोड़ा सा इसको भी खुलकर कर दें। आपका दुकान है और दुकान में माल बिक रहा है, हम खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो आप समझ नहीं रहे माल का। चिराग पासवान राजनीति की दुकानदारी चल रहा है, वो हम नहीं जानते हैं। मैं इतना जानता हूं कि पब्लिक जो परसेप्शन है उसमें ये बातें चली जी कि भाई शांभवी चौधरी जो अशोक चौधरी की बच्ची है, उनका क्या राजनीतिक योग्यता है? ये प्रशांत किशोर जी ने कभी नहीं कहा, जो पब्लिक ओपिनियन है वो उन्होंने कहा। अब इसके लिए आप यदि बोल रहे हैं और बहुत आपको कष्ट हो रहा है, ये बात सही है। नीतीश कुमार जी का 2 वर्षों से जो क्रियाकलाप रहा है, नीतीश कुमार एक गंभीर और एक सधे हुए राजनीतिज्ञ माने जाते थे, लेकिन पिछले 2 साल से जिस तरह से एक्टिविटीज हुई है, शासन पर जिस तरह से उनका पकड़ कमजोर हुआ है, आज प्रशांत किशोर जी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। चंद भ्रष्ट और करप्ट अफसर, रिटायर्ड अफसर राज चला रहे हैं। जिन लोगों के लिए सुविधा है उसको सुविधा नहीं मिल रही। इस राज्य में दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा। इस राज्य में इलाज के बगैर बच्ची दम तोड़ देता है। इस सवाल को यदि प्रशांत किशोर जी कहते हैं तो ये चर्चा होनी चाहिए। प्रशांत किशोर जी कभी किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया, हम भी नहीं कहते। हम भी उनसे कहना चाहते हैं कि आप अपने मर्यादा का ख्याल रखिए। आप ऐसा कोई उलूल जरूर बयान मत दीजिए जिससे आपको परेशानी हो, नहीं तो आपका पन्ना यदि उलट देंगे तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।
उन्होंने एक आरोप लगाया है कि आईपैक्स से खुद ही निकाल दिया गया, वो बिहार संभालने की बात करते हैं जो अपनी कंपनी नहीं संभाल पाए। भाई आईपैक को जो लोग जाना है वो किसके लिए जाना है, किनको लेकर जाना है? जनता दल यू अभी है, उसमें किसको लेकर जाता है? जनता दल यू का मतलब नीतीश कुमार, लालू जी का मतलब राष्ट्रीय जनता दल, चिराग जी का मतलब लोक जनशक्ति पार्टी, आईपैक का मतलब प्रशांत किशोर जी थे। प्रशांत किशोर जी स्वयं उस कंपनी का काम था सलाह देना, चुनाव प्रबंधन कराना। जब प्रशांत किशोर जी ने 3 साल ये 2018 में इस काम को छोड़ दिया तब ना वो आईपैक से निकले हैं। ये कैसे हो सकता था? डबल स्टैंडर्ड प्रशांत जी का नहीं है। उन्होंने पहले तय कर लिया कि अब मुझे जो लोगों का सलाह देते हैं, चुनाव जिताते थे, वो काम मुझे नहीं करना है, अब मुझे बिहार के लोगों को जिताना है। तो जब वो ये अभियान शुरू किए तो स्वाभाविक है कि आईपैक को उन्होंने छोड़ दिया। वो कौन निकालने वाला है? अब हम कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल से लालू जी को, तेजस्वी जी को निकाल देंगे, यही एक बात है। उन्होंने स्वेच्छा से उस काम को छोड़ दिया। और भी कुछ बताएं। एक और सवाल है सर, कल जो संजय सिंह ने आरोप लगाए हैं, 8-10 आरोप हैं, उसमें 2-3 चीज देखने को मिल रहा है। वंशवाद, परिवारवाद, साथ ही साथ सांभवी चौधरी, अशोक चौधरी भी केंद्र बिंदु में है। पब्लिक परसेप्शन, जैसा कि आपने कहा कि जनता की जो राय है, सांभवी चौधरी को बहुत लोग दलित नहीं मानते, धनसुराज क्या मानते? देखिए, इसमें हमें नहीं फंसना है कि दलित नहीं मानते हैं, दलित मानते हैं। सवाल इसमें क्यों फंसाते हैं? बिहार में जो अभी हालत है, बिहार की जो व्यवस्था है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है, गांव में बगैर रिश्वत का जो कोई काम नहीं हो रहा है, गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। पीएमसी जो कहते हैं कि तो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, उस सवाल को प्रशांत किशोर जी उठा रहे हैं और आप वहां बैठे हुए कुछ दलित मानता है कि दलित नहीं मानता है। अरे भाई, दलित को 1952 से आरक्षण मिला हुआ है। कितने दलित आज भी सबसे ज्यादा इस देश में कोई पिछड़ा और कमजोर है तो दलित समाज के लोग। सवाल इसका नहीं है। प्रशांत किशोर जी मुद्दों की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी उसके समाधान की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी बदलाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि आम लोग इन लोगों से अब तंग आ गया है। लेकिन चूंकि जो नीतीश कुमार जी हैं, स्वाभाविक रूप से उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है। हम लोग मांग कर रहे हैं जब से जनसुराज बना है कि नीतीश कुमार जी का जो हेल्थ बुलेटिन है वो निकलना चाहिए, ये सरकार को जारी करना चाहिए कि भाई आखिर एक मुख्यमंत्री होकर राष्ट्रीय गान होता है तो ताली बजाने लगते हैं, शिक्षक को पत्र दिया जाता है तो प्रधान सचिव के माथे पर गमले रख देते हैं, महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हैं। तो बिहार एक बड़ा राज्य है और एक बड़ा राज्य के मुख्यमंत्री का जब इस तरह का व्यवहार होता है तो गांव गांव में ये चर्चा होती है। मुख्यमंत्री पद जो एक बड़ा पद होता है वो एक मजाक बन जाता है। तो प्रशांत किशोर जी ये नहीं करते, कभी आपत्तिजनक बातें नीतीश जी के बारे में नहीं कहा। उन्होंने कहा तो वो हमारे पिता तुल्य हैं, वो मुझे पुत्रवत प्यार करते थे। आज भी सम्मान हम लोगों का उनके प्रति कमी नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है, जो लोग बोल रहे हैं, वो स्वाभाविक है प्रशांत किशोर जी इस बात की चर्चा कर रहे हैं। कल राहुल गांधी ने कहा भाई कि भाई चुनाव आयोग में गड़बड़ी हुई है, तो प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा कि जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है और उसके पक्ष में जो उन्होंने तर्क दिए, तो चुनाव आयोग को आकर उन्होंने कहा कि मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं और मैं बहुत जानता भी नहीं हूं, लेकिन यदि कोई गंभीर प्रश्न करते हैं तो तुरंत आकर उसके बारे में आपको उत्तर देना चाहिए। यही स्वस्थ लोकतंत्र है।